भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली आज कैथल पहुंचे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भाजपा जिला कार्यालय कपिल कमल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान बडौली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा चलाने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने इस पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जवाब दिया। इसके बाद बडौली भाजपा नेता एवं मोदी मित्र रामप्रताप गुप्ता के आवास पर पहुंचे, जहां उनका लंच रखा गया था। रामप्रताप गुप्ता ने बडौली का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 75वां जन्म दिवस उससे शुरू हो गए और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो 2 अक्टूबर की जयंती है, ये जब तक चलेगा और इसमें अलग अलग प्रकार के सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी और गांव स्तर पर भी, बस्ती स्तर पर भी और बूथ स्तर पर भी 5 तरह के अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। हमारे सेवा के जो कार्यक्रम हैं तो 17 सितंबर से शुरू होके ब्लड डोनेशन कैंप से हम उसकी शुरुआत करेंगे। उसी दिन वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रहेगा, स्वच्छता का भी कार्यक्रम रहेगा और लगातार स्वच्छता का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जब जब भी जो भी कार्यक्रम चलेंगे उन सब में हमने उसको शामिल किया है। और 21 तारीख को युवाओं की मोदी मैराथन, मोदी जी की सरकार का जो काम है, और नशा मुक्त हरियाणा का जो अभियान है, नशा मुक्त हमारी युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, उन सब कामों को लेकर हम 21 तारीख को युवा मैराथन भी करने वाले हैं। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। तो जो हमारी सरकार का मकसद है, अंत्योदय की जो सरकार, जो अंत्योदय की योजनाएं सरकार ने चलाई है, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, उन सब की चर्चा हम बूथ स्तर पर करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में लोगों को अवगत करवाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से हम प्रबुद्ध जन संगोष्ठी प्रमुख लोगों के साथ बैठ के संगोष्ठी करेंगे। सामाजिक समरसता की भी बैठ के हम सभी समाज के लोगों के साथ करेंगे और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर हम स्वास्थ्य जांच शिविर, हमारी PHC, CHC, हॉस्पिटल, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से लेके जो जिनका स्वास्थ्य की जांच करवानी है उनको भी हम लेके आएंगे। एक हमारा एक बड़ा अभियान रहेगा दिव्यांग सम्मेलन। किसी को कम दिखाई देता है, उसको चश्मे देने की आवश्यकता है, कम सुनाई देता है, उसको कान की मशीन लगवाने की जरूरत है, किसी का कोई अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करवाने की आवश्यकता है, वो भी करवाने का काम करेंगे। और किसी को ट्राईसाइकिल देनी है, कि जिस प्रकार की सहायता एक दिव्यांग की होनी चाहिए, वो सभी प्रकार की चिंता हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इस प्रकार से ये 12 प्रोग्राम रहेंगे और 2 अक्टूबर को पंडित अपने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, उनके विषय में भी हम बताने का काम करेंगे और महात्मा गांधी जी की जयंती पर महात्मा गांधी जी के बारे में भी हम उनके जीवन के बारे में बताने का काम करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का जहां अभियान चलेगा, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम हमारे रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, जो पूर्व विधायकों की जो बैठक ली गई थी, जहां प्रत्याशी भाजपा के हारे थे, उनको जिम्मेवारी देने की बात की गई थी, फिलहाल मीटिंग हुई थी, उसमें सर क्या कुछ चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जहाँ 42 विधानसभा हम जीत नहीं पाए, उन सभी जगह जीते हुए विधायक और मंत्रियों को हमने काम के नाते संगठन की दृष्टि से भी और सरकार की योजनाओं की दृष्टि से भी उनको कार्यकर्ताओं के बीच में लगाया है। और सभी 42 विधानसभाओं की हमारी वो बैठकें कर चुके हैं, 2 बार भी जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं। और कार्यकर्ताओं को इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में विधायकों को लगाया है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम नहीं कर रहे थे। उनका एक ही राग था कि सरकार काम नहीं करा रही। 5 करोड़ रुपए की ग्रांट उनको दी, उन्होंने एस्टिमेट नहीं दिए। कोई भी काम होता है उसमें कमियां निकालने का काम करते हैं, कभी भी पॉजिटिव सोच के साथ वो राजनीति करने का काम नहीं कर रहे थे। उसको देखते हुए हमने अपने जीते हुए प्रतिनिधियों को उन सीटों पर लगाने का काम किया। नगरपालिका चुनाव में सर जिन्होंने आजाद चुनाव जीता है
तो भाजपा में आना चाहे तो क्या वो आ सकते हैं, क्या ज्वाइनिंग हो सकती है? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। वो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी लोकल टीम है, जब वो निर्णय करेगी तब प्रदेश उस पर विचार करेगा। चुनाव के समय जो पार्टी में कार्यकर्ता छोड़ के गए थे या कोई भी नेता थे, पार्टी ज्वाइनिंग की क्या स्थिति थी? उनकी ज्वाइनिंग अभी कोई अनुमति नहीं नहीं। जो दूसरी पार्टियों के नेता है, चाहे जेजेपी का है, इनेलो का है, कोई कांग्रेस का है, जो दूसरी पार्टी में काम करते रहे हैं और जो बूथ हमारे हैं 10,176 बूथों पर हरियाणा प्रदेश में हम विधानसभा चुनाव में हारे हैं, उन सब बूथों पर उस बूथ को जीतने के लिए हम ज्वाइनिंग भी करवाएंगे और पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम भी। अध्यक्ष जी, भगवंत मान के जहाँ हम चुनाव जीते हैं, जो वार्ड हम जीते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। वहाँ जो हमारे जीते हुए हैं वो ठीक है।